नमस्कार। चौथा पाई में आपका स्वागत है। आखिर आज बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। 2 चरण में चुनाव होंगे और ये चुनाव दीपावली और छठ पूजा के बाद होंगे। और साथ ही कुछ राज्यों में राजस्थान के अंता विधानसभा समेत कई और सीटों पर चुनाव होंगे। एक तरफ चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की घोषणा कर दी, तारीखों का ऐलान कर दिया, और उधर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी विचित्र राजनीति चल रही है। हालांकि इस राजनीति को डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज हम, और ये जुड़ी हुई है गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव से लेकर, और ये सारा इर्द गिर्द घूमता है भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हुआ। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने 75 साल का जो बयान दिया, उसके बाद में एक बात हुई कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, वो तारीख भी चली गई। लेकिन एक व्यक्ति जो है उसके इर्द गिर्द ये सारी राजनीति इन दिनों घूम रही है। हमने पहले आपसे कुछ एपिसोड्स में बात की थी कि अमित शाह को वसुंधरा राजे से दिक्कत है और संघ को अमित शाह से दिक्कत है, और नरेंद्र मोदी को संजय जोशी से दिक्कत है। इसकी वजह से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अटका हुआ है। इस बीच में गुजरात में चुनाव हो जाते हैं, लेकिन गुजरात के चुनाव में जिन विश्वकर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, वो पहले दिन से इस बात की खबर आ रही कि वे अमित शाह के बहुत नज़दीकी व्यक्ति हैं। तो जो इसको डिकोड करने की बात हम कर रहे हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने अपने व्यक्ति को, जगदीश विश्वकर्मा को, भारतीय जनता पार्टी गुजरात का अध्यक्ष बनवाकर अब वो गुजरात में पैर जमाने की एक कोशिश शुरू की है। हालांकि जब आनंदीबेन पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थी, तब अमित शाह चाहते थे कि चूंकि नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री बन के जा रहे हैं, तो वो गुजरात की गद्दी उन्हें सौंप दें, लेकिन वो नहीं सौंपी गई और आनंदीबेन पटेल को वहाँ पे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से लेके एक अजीब सी बात वहाँ पे गुजरात की राजनीति में होती आई है, और ये आज हम इसलिए डिकोड करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद में गुजरात ने एक बहुत बड़ा पटेल आंदोलन देखा, और आज भी वहाँ की राजनीति जो है वो एक इस तरीके के जातिवादी चंगुल में फंसती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को एक ओबीसी नेता को कांग्रेस की नकल करते हुए, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अमित चावड़ा को कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था अपना, वो भी ओबीसी से, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी ओबीसी से अपना अध्यक्ष बनाया है। खैर, ये एक सारी चीज़ इसलिए हो रही है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि अमित शाह गुजरात में पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, कारण कि सीआर पटेल के जाने का मतलब यह है कि अब अमित शाह और ये अपनी राजनीति वहाँ पे गुजरात में अपने पैर फैलाने की कोशिश करेंगे। आनंदीबेन पटेल के कार्यकाल में जो पटेल आंदोलन हुआ, उसमें गोलियां चली, उसके पीछे भी पर्दे के पीछे कुछ किरदार थे। आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी की नज़दीकी किसी से छिपी हुई नहीं है। वो वहाँ से 75 साल की उम्र होने के बाद में जब हटाई गई, तो उनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, और उसके बाद में भी वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, लगातार हैं। इधर सीआर पाटिल जो है वो 5 साल से ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष है, वो नरेंद्र मोदी के व्यक्ति हैं। तो गुजरात के कुछ पत्रकारों से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि अब सीआर पाटिल भी केंद्र में है और प्रदेश अध्यक्ष में अमित शाह अपना ले आए हैं, तो वो धीरे धीरे
गुजरात की राजनीति में अपने पांव मजबूत करेंगे। और वो इस तरीके से मजबूत करेंगे कि अब जो चूँकि गुजरात में भी चुनाव होने हैं बहुत जल्दी, तो वहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। ये बात भी कही जा रही है कि मुख्यमंत्री भी बदला जाना है। तो अब संगठन में चूँकि अमित शाह की पकड़ हो गई, तो अमित शाह गुजरात के अंदर अब सरकार में भी अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। कारण कि अब उन्हें ये लग गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में भी उनकी राजनीति पूरी नहीं चल पा रही है, और नरेंद्र मोदी भी जो है वो संजय जोशी के नाम से शायद, या वसुंधरा राजे के नाम से शायद तैयार हो सकते हैं। तो ऐसे में गुजरात में अब घर की राजनीति को मजबूत करना पड़ेगा। तो वहाँ जो दो धुरी हैं नरेंद्र मोदी के अलावा, एक अमित शाह, सी आर पाटिल अब इसमें आ गए हैं। तो लोग ये बताते हैं कि अमित शाह धीरे धीरे अपने वहाँ पे गुजरात में पांव मजबूत करेंगे, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वे गुजरात में अपना प्रभुत्व साबित कर सकें। और उनकी इस बात के बाद में जब वे गुजरात में जगदीश विश्वकर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से गुजरात की राजनीति में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लोग ये बताते हैं कि जो अमित शाह के लोग हैं उनको सी आर पाटिल घास नहीं डालते थे, सी आर पाटिल के लोगों को अमित शाह घास नहीं डालते थे। गुजरात की राजनीति का एक कटु सत्य है। और बीच में अभी जो मैं पिछले दिनों एक विमान हादसा हुआ, उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी दिवंगत हो गए। तो एक किस्सा लोग ये भी बताते हैं कि जब सी आर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष थे तो विजय रूपाणी उनसे मिलने के लिए गए, तो उनको लगभग आधा घंटा इंतजार करवाया गया। जब रूपाणी ने कहा कि मैं कल मुख्यमंत्री था, आपने मेरे को आधा घंटा इंतजार कराया, तो उन्होंने कहा कि आपसे चूँकि लंबी बात करनी है, इसलिए मैंने पहले जो मौजूद लोग थे उनको निपटाया, अब आपसे बात करने के लिए। और जहाँ तक आधे घंटे की बात है, तो आप कौन सा अमित शाह के यहाँ पे एक घंटे से ज़्यादा इंतजार नहीं करते थे। तो ये इस बात से एक अंदाज लगाया सकता है कि अमित शाह और सी आर पाटिल, इनका 36 का आंकड़ा। अब चूंकि अमित शाह के लिए मैदान साफ हो रहा है, सी आर पाटिल केंद्र में है, केंद्र में तो अमित शाह भी हैं, लेकिन उन्होंने प्रदेश संगठन पे अपनी मजबूत पकड़ साबित करने की कोशिशें शुरू कर दी है। और इसको लेके ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में आने वाले दिनों में उनके जो नज़दीकियाँ हैं वो कुछ कम होने के आसार अमित शाह को लग रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने गुजरात में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। कितनी हकीकत है कितनी हकीकत नहीं है इसका दावा हम नहीं करते, लेकिन गुजरात में ये चर्चा आम हो गई है कि जगदीश विश्वकर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बना के अमित शाह ने संकेत दिए हैं कि वे गुजरात की राजनीति में अपने पैर जमाएंगे, दिल्ली में तो जमे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा और आरएसएस के मतभेद क्या इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ये मतभेद बढ़ के इनकी आँच जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तक भी पहुँचेगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे कल किसी और मुद्दे पे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।